और इस वक्त जम्मू कश्मीर में डीजी मर्डर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, डीजी जेल की हत्या के पीछे आतंकी संगठन का हाथ सामने आ रहा है। आतंकी संगठन पीएफएफ ने एक लेटर जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएफएफ ने एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं आपको। कल रात करीब 10 बजे डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या कर दी गई थी। वो अपने दोस्त के घर आए हुए थे, 2 दिन से वहीं पर रुके हुए थे और 3rd फ्लोर पर वो अपने नौकर यासिर के साथ थे, जिस पर आरोप लग रहा है हत्या का मौजूद थे कि अचानक उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जिसके बाद परिवार के लोग वहां पर पहुंचे तो उनके गले को रेता गया था और उनके शव को जलाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसके बाद मौके पाकर यासिर वहां से फरार हो गया। अब तक जो दावा किया जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब पीएफएफ का एक लेटर सामने आया है जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई है, तो ये मानकर चले जांच जिस दिशा में बढ़ रही थी, अब आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है इस पूरे घटना का। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कथित तौर पर ये अब लेटर सामने आया पीएफएफ का, और बता दूं पीएफएफ जो है वो जैश ए मोहम्मद का एक ऑफशूट है, जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई एक संस्था है। तो इस लेटर के आने के बाद अब इस जम्मू में राजीव खजूरिया के घर पर भी लगातार इसी बारे में बहस हो रही, क्योंकि जो नौकर यासिर है वो फरवरी में ही जो है हेमंत कुमार लोहिया के साथ जुड़ा था, क्योंकि फरवरी में ही हेमंत कुमार लोहिया सेंट्रल डेपुटेशन से वापस जम्मू में पोस्टेड हुए थे और तब से ही हाल ही में जो है उनके साथ जुड़ा था। यासिर के बारे में एक और अपडेट ये है कि हेमंत कुमार लोहिया से जुड़ने से पहले वो कई जो है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ यहाँ करीब 2 साल से काम कर चुका है, उनके साथ रहा है और उनकी रिकमेंडेशन पर ही राजीव खजूरिया ने उन्हें जो है यहाँ रखा था, क्योंकि हेमंत कुमार लोहिया इन दिनों श्रीनगर में पोस्टेड है, क्योंकि इस समय दरबार जो है वो श्रीनगर में है, वो श्रीनगर में पोस्टेड है। तो श्रीनगर में फोन करके उन्होंने यहाँ जानकारी दी कि जो यासिर नाम का लड़का है उसे यहाँ रखा जाए और उनकी डायरेक्शंस पर ही यहाँ पर उसे रखा गया है। लेकिन कल जिस तरह से इस घटनाक्रम को यासिर ने अंजाम दिया है, उसके बाद पूरा परिवार सख्ते में है। एक और अहम जानकारी मैं दे दूं, जम्मू पुलिस ने कंफर्म किया है कि जिस रूम से, जिस कमरे से हेमंत कुमार लोहिया की बॉडी मिली है, उस कमरे में टूटी हुई बोतलें मिली हैं। तो संभवतः इन्हीं बोतलों से जो है वो हेमंत कुमार लोहिया पर हमला किया गया और फिर उनके शरीर को जो है वो आग लगाने की कोशिश की। एक और अपडेट मैं दे दूं कि मैं अभी जो है परिवार के कुछ सदस्यों से मिला, हालांकि वो कैमरे पर आने से मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपडेट्स उन्होंने दिए थे कि फिलहाल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हेमंत कुमार लोहिया इन दिनों श्रीनगर में पहुंचे थे, वो दुर्गा पूजा के लिए जम्मू आए थे और अपनी धर्मपत्नी के साथ भी वो जम्मू आए थे। जम्मू के गांधीनगर में जो उनका आधिकारिक आवास है, वहां पर कुछ रेनोवेशन, मरम्मत का काम चल रहा था। इसके चलते जो है वो उन्होंने यहां राजीव खजूरिया के घर में रुकने की इच्छा जताई और यहीं वो 2 दिन से रुक रहे थे। और इसी बीच जो है हेमंत कुमार लोहिया अक्सर शाम को अपने पैरों में तेल लगाते थे, उनकी एक आदत थी, जो पारिवारिक सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है। और कल भी इसी तरीके से वो जो है पैरों में तेल लगाने के लिए इसी जो ये जो घर है, इसी के ग्राउंड फ्लोर पे पीछे एक बेडरूम है, उस बेडरूम में वो गए थे और नौकर यासिर संभवतः वो तेल लगाने के लिए इसी घर के जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पीछे में वहां गए थे। और पारिवारिक सूत्र ये भी बताते हैं कि पहले भी जब इस तरह हेमंत कुमार लोहिया उस कमरे में जाते थे तो वो कभी दरवाजे को अंदर से लॉक नहीं करते थे, लेकिन कल दरवाजे को अंदर से लॉक किया गया। और उसके बाद जब पूरा परिवार इसी घर के ग्राउंड फ्लोर में, साथ ही एक लॉबी है, उस लॉबी में बैठकर जो है बात कर रहा था, तो हेमंत कुमार लोहिया जो है वो पिछले कमरे में गए और तभी उनके चीखने चिल्लाने की आवाज आई। और जब तक परिवार वहां पहुंचता तो वहां से धुएं और आग की लपटें जो है उस दरवाजे से बाहर आई। और जैसे ही परिवार ने उस दरवाजे को तोड़ा, यासिर जो है उसी बेडरूम के दूसरे दरवाजे से तब तक भागकर फरार हो चुका था। और तब जब तक परिवार कुछ समझ पाता तब तक यासिर यहां से निकल चुका था। अब यासिर का आतंकी कनेक्शन सामने आया है तो इस केस को एक नई दिशा मिली है और पुलिस अब उस दिशा में भी पूछताछ कर रही है। यासिर की तलाश जारी है, यासिर को लगातार पुलिस ढूंढ रही है और फिलहाल अब इस घर में, राजीव खजूरिया के घर में लगातार पुलिस। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही अपडेट्स आती रहेंगी आपसे लगातार बात करते रहेंगे। तो पुलिस की टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट की पूरी टीम उदयवाला के उस घर पर मौजूद है जहां डीजी जेल हेमंत लोहिया को मारा गया। पुलिस का साफ साफ पर कहना है कि पहली नजर में ये मामला मर्डर का है और किसी धारदार हथियार से हेमंत लोहिया को मारा गया। जैसा कि अजय बता भी रहे थे कि उस कमरे में टूटी हुई कांच की बोतलें भी मिली हैं।
3 अक्टूबर की दोपहर बारामूला में बैंक मैनेजर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। और 3 अक्टूबर की रात जम्मू कश्मीर के डीजी जेल का मर्डर। 28 सितंबर को उधमपुर में 8 घंटे के अंतराल में 2 ब्लास्ट। आतंकी ये टाइमलाइन बहुत कुछ कह रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले और बाद में इन 4 घटनाओं से जम्मू कश्मीर में हड़कंप मचा है। पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की इस साजिश में कहीं यासिर भी एक मोहरा तो नहीं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या हुई है वो आतंकियों के लिए एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर टेरर टोली कांपती थी। 90 के शुरुआती दौर में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, तब से लेकर 3 अक्टूबर 2022 तक आईपीएस हेमंत लोहिया का 3 दशक का करियर बेहद शानदार था। लाल चौक पर फिदायीन हमला नाकाम करने का मिशन हो या फिर बीएसएफ में रहकर देश के दुश्मनों के मंसूबे ध्वस्त करने का जिम्मा हो, हेमंत लोहिया ने हर जगह देश को महफूज रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजदार हथियार से डीजीपी पर हमला कर दिया और फिर उन्हें जलाने की कोशिश की। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक पुलिस सिर्फ ये मान रही है कि उनकी जो है हत्या की गई है। हत्या का शक यासिर नाम के नौकर पर है और यासिर फिलहाल फरार चल रहा है। चूंकि लोहिया के मर्डर के बाद से ही नौकर यासिर लापता है, इसलिए लोहिया की मौत का जिम्मेदार यासिर को ही माना जा रहा है। डीजी जेल का मर्डर क्यों हुआ? यासिर कहाँ है? मर्डर के बाद उदयवाला से कहाँ फरार हुआ? इन सारे सवालों का जवाब जम्मू कश्मीर पुलिस तलाश रही है। यासिर को ट्रैक किया जा रहा है। मुमकिन है कि बहुत जल्द यासिर की लोकेशन मिल जाए। यासिर से पूछताछ होगी तो ही साफ होगा कि डीजी जेल का मर्डर कहीं कोई टेरर एंगल तो नहीं। एबीपी न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से अजय वाचनू की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।